Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लार्ज सैंपल टेस्ट के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। लास्ट में हमने तीसरी मेथड को ऑब्जर्व किया जिसका एक इलस्ट्रेशन ही है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर एट्रीब्यूट्स में। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में हमारी पहली जो मेथड है कंटिन्यूटी वाइज अगर कहे तो एबीसीडी करके नाम दिया हुआ था हमने। तो टेक्निकली चौथी मेथड है हमारी ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ proportion of success। proportion of success से रिलेटेड मेथड है जिसके अंदर H0 में हमें कैपिटल P proportion दिया जाएगा, परसेंटेज में दिया जा सकता है। अगर परसेंटेज में लिख के ना दे तो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके हम कैपिटल P अज्यूम करेंगे और वो हमें लिखना है H0 में। H1 डिपेंड करता है फिर वन टेल टू टेल टेस्ट जैसे हम आगे कर चुके हैं मेथड्स में। और मेन पार्ट आता है वो होता है फॉर्मूला ऑफ डिफरेंस। ठीक है, उसमें अब हमें कैपिटल P तो दिया ही जाता है, डिफरेंस की फॉर्मूला होती है कैपिटल P माइनस स्मॉल p। तो कैपिटल P माइनस स्मॉल p वेयर स्मॉल p जो है वो होगा x अपॉन n एंड q जो है वो बनेगा हमारा 1 माइनस कैपिटल P। ठीक है, तो कैपिटल स्मॉल में वैसे कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर भी मैं यहाँ पे छोटी सी लाइन करता हूँ ताकि आपको पता चले कैपिटल P है बोर्ड पे। सो कैपिटल P Q रेडी हो जाए। स्टैंडर्ड एरर की दो फॉर्मूला हमारे पास है, सेम जैसे हमें मीन में भी दो फॉर्मूला ऑब्जर्व करने का मौका मिला था। सो PQ अपॉन n एंड सेकंड फॉर्मूला है उसी के जैसा पार्ट, नीचे P लिखा जाता है P फॉर प्रोपोर्शन। सो PQ अपॉन n उसके साथ आता है इंटू स्क्वायर रूट कैपिटल N माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1। और ये फॉर्मूला कब यूज करनी है? व्हेन n इज गिवन, शॉर्ट में कहे तो। ठीक है, तो ये होगा हमारा मेथड का काम। बाकी तो पैटर्न वही है। फिर हम डिफरेंस एंड स्टैंडर्ड एरर का रेशियो लेते हैं। z कैलकुलेटर डिफाइन किया जाता है। z कैलकुलेटर का डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस z कैलकुलेटर से कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में अगर z से लेस देन zt हो तो एक्सेप्टेड h0, अगर zc यानी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर देन z टेबुलेटेड हो तो h0 इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पार्ट रहता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो करना है हमें सम नंबर 2 हम करने वाले यहाँ पे। दूसरा एग्जांपल, टोटल 6 एग्जांपल दिए हैं ऑलमोस्ट। तो सेकंड एग्जांपल कहता है हमें कि इन अ सैंपल ऑफ 400 पार्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स वाज फाउंड टू बी 30। डिफेक्टिव आइटम्स दी गई है, टोटल 400 चीजें हैं। यहाँ पे दूसरा तो कुछ बचता नहीं है, x होता है n होता है, उसी के ऊपर से पूरा पार्ट रहता है, यानी n होगा 400 और उसमें डिफेक्टिव चीजें यानी x होगा 30। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हाउएवर क्लेम्ड दैट ओनली 5% ऑफ द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। उनका क्लेम है, ध्यान रखना है जब भी क्लेम आता है C फॉर क्लेम, C फॉर कंपैरिजन, तो कैपिटल P में हमें 5% भी लेना है। उन्होंने क्लेम दिया है, मगर H1 में कहां इनका ट्विस्ट होगा, कैपिटल P 0.05, अगर परसेंटेज डिफेक्टिव चीजों के 5% से ज्यादा हो सैंपल में तो ग्रेटर देन लिखेंगे, अगर कम हो तो लेस देन लिखेंगे। अब वो पता कैसे करेंगे? तो डेटा के ऊपर से। ठीक है, और लास्ट में कहा है टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द कंपनीज क्लेम इज टेनेबल और नॉट, वेदर द कंपनीज क्लेम इज राइट और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने हमें दिया है 400 जो है स्मॉल n दिया गया है, 400 में से डिफेक्टिव चीजें कितनी है वो हमें दी गई है 30। तो स्मॉल p हम ढूंढेंगे x अपॉन n यानी 30 डिवाइडेड बाय 400 और उसके हिसाब से वो कैलकुलेटर में काम करते हैं हम। सो 30 डिवाइडेड बाय 400 तो वो हमें मिल रहा है 0.075, यानी टेक्निकली कह सकते हैं 7.5%, यानी 7.5% डिफेक्टिव चीजें मिल रही है, दिए उन्होंने 5%। दैट मींस यहाँ पे क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन, क्योंकि कैपिटल P इज ग्रेटर देन स्मॉल p। कंपैरिजन में आप रीजन में ये रीजन समझने के लिए लिख सकते हो, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं वन टेल्ड टेस्ट। ठीक है, वन टेल्ड टेस्ट होगा, खास ध्यान रखना है हमें ये। तो अब जो हमें पार्ट यूज करना है उसमें कैपिटल P के ऊपर से हमें कैलकुलेशन करनी होगी कैपिटल Q की।
क्योंकि हिंदी वाला क्योंकि कैपिटल P 0.05 है, Q हमें मिलेगा 1 माइनस P 1 माइनस 0.05 यानी 0.95, ठीक है। तो अब जाते हैं हम आगे। सबसे पहला काम होता है डिफरेंस निकालने का। सो निकालते हैं डिफरेंस कैपिटल P माइनस स्मॉल p, यानी कि कैपिटल P 0.05 माइनस स्मॉल p जो है 0.075। मॉड्यूलस लिया हुआ है, मानांक है, यानी डिफरेंस चाहे कैसा भी है लिखा जाता है प्लस, सो दैट शुड बी 0.025। तो डिफरेंस रेडी हो चुका है हमारा, दैट इज 0.025। स्टैंडर्ड एरर ढूंढ लेंगे हम। स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला हमें पता ही है, स्टैंडर्ड एरर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ pq by n, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं, जगह तो हमारे पास बहुत सारी है यहाँ पे भी। सो p लिखना भूलते नहीं है, स्क्वायर रूट के अंदर pq by n, और खास ध्यान रखना है कैपिटल P कैपिटल Q, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। अगर इसे p ले लिया स्मॉल q लिख लिया तो पूरा आंसर बदल जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको लिखते वक्त। सो 0.05 into 0.95 डिवाइडेड बाय n यानी कि 400। कैलकुलेटर की फिर से जरूरत पड़ रही है हमें। सो 0.05 into 0.95 डिवाइडेड बाय 400 करते हैं तो 0.000117875 आता है। स्क्वायर रूट निकालेंगे तब मिलेगा हमें हमारा स्टैंडर्ड एरर, दैट इज 0.01089, ठीक है। 10897 है तो 1090 लिख सकते हैं, ओके। टेक्निकली लास्ट जीरो ना लिखो तो भी चलता है। सो फाइनली z कैलकुलेटेड यानी डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, और डिफरेंस हमारी आंखों के सामने 0.025, स्टैंडर्ड एरर 0.0109 कह सकते हैं। सो z कैलकुलेटर हमारे सामने रेडी हो जाएगा 0.0109, दैट इज 2.29 कह सकते हैं हम, ठीक है। तो नेचुरली आप देख सकते हो वन टेल टेस्ट है, क्योंकि क्लेम दिया गया था तो उन्होंने बताया हुआ है दैट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उन्होंने 5% बोला है हमें फॉर वन टेल्ड टेस्ट। टेबल में हमें पता है लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्जर्व किया था टेबल की वैल्यू कहां से लेनी है। तो टेबुलेटेड वैल्यू होगी 1.645 एंड नेचुरली आप देख सकते हो इट इज ग्रेटर देन z टेबुलेटेड एंड देयरफॉर हम कह सकते हैं H0 इज रिजेक्टेड, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर कंपनीज क्लेम इज नॉट टेनेबल, विश्वास पात्र नहीं, स्वीकार्य नहीं, क्लेम इज नॉट टेनेबल, ठीक है। उनके वर्ड्स में लिख रहे हैं हम। तो ये हुआ हमारा पहला एग्जांपल जिसके अंदर हमने ऑब्जर्व की हमारी ये नई मेथड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हमें देखना है इसी फॉर्मेट में, ठीक है। एग्जांपल्स तो हमारे पास 5-6 जो दिए गए उसमें से ऑलमोस्ट हम यहाँ पे 3-4 सम तो करने ही वाले, ठीक है। फिर 1-2 सम जो बचते हैं वो आपको बाकी के होमवर्क में दिए जाएंगे, और आपके पास वैसे TY सेमेस्टर 6 का डेटा भी है ही, सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। ये एग्जांपल ज्यादातर उसी बुक में से ही लिए गए हैं, ठीक है, कि पार्ट वही है। अब आगे बढ़ते हैं। सम नंबर अगर कहें अब तो सम नंबर 3 की तरफ हम आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। दूसरे सम के बाद मैं तीसरा सम अब लेने वाला हूं जिसके अंदर थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट है, वो भी अगेन जो है इसी टाइप का है, उसमें भी क्लेम दिया गया है मगर यहाँ पे डेटा थोड़ा सा गड़बड़ करके दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन्युफैक्चरर क्लेम्ड दैट at least 95% of the equipments which he supplied to a factory conformed to specifications। conformed to specification यानी जैसे उन्होंने दिखाया था वैसी प्रोडक्ट थी, या आप कह सकते हो नॉन डिफेक्टिव, यानी उन्होंने कहा है कि 95% ऑफ द प्रोडक्ट आर नॉन डिफेक्टिव, इजी वर्ड्स में कहे तो, ठीक है। उसके बाद डेटा क्या कह रहा है, यानी क्लेम में उन्होंने दिया है 95%। सबसे पहला काम हमें करना होता है क्लेम के ऊपर से H0 लिखो, कैपिटल P यानी 95%, अब चाहो तो सीधा 0.95 भी लिख सकते हो। H1 में हमेशा याद रखना है गलतियां हमेशा कम दिखाई जाती है और खूबियां हमेशा ज्यादा, यानी कि अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज वो ज्यादा दिखाते थे, आती थी कम, ठीक है। यहाँ पे डिफेक्ट
दिखाते ज्यादा है और डिफेक्ट आती ज्यादा, डिफेक्ट दिखाते कम है आती ज्यादा है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है 95% आर नॉन डिफेक्टिव, उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है तो 5% ही डिफेक्टिव बोला है, जबकि कुछ तो गड़बड़ होगी। ठीक है, चेक करते हैं कैसे। तो यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया लेस देन, उन्होंने बोला है 95% नॉन डिफेक्टिव है। तो ऑब्जर्व करते हैं पता कैसे चलेगा। तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर से क्या दिया गया है, कंपनी के अंदर बताया एग्जामिनेशन ऑफ सैंपल ऑफ 200 पीसेस ऑफ इक्विपमेंट्स रिवील दैट 18 वेर फॉल्टी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है ये नॉन डिफेक्टिव है और डिटेल दी है डिफेक्टिव की। ठीक है, तो डिटेल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें दिया गया है कि अ सैंपल ऑफ 200 पीसेस, सेंटेंस लिखना पड़ेगा इधर, of equipments revealed that 18 were faulty, that is 182 कैसे मिला, तो 200 minus 18 were not defective कह सकते हैं, नॉन फॉल्टी ऐसा नहीं, इसलिए हम लिख रहे हैं नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, यानी हमारा जो n है वो 200 होगा, x जो है वो 182 होगा, और स्मॉल p अगर ढूंढे तो x बाय n यानी 182 अपॉन 200 यानी वो होगा 0.91। उन्होंने कहा है 95% चीजें नॉन डिफेक्टिव है, हमें फिर मिल रहा है 91% चीजें नॉन डिफेक्टिव है। दैट मींस 0.95 से कैपिटल P कैसा है, स्मॉल, as capital P is less than small p। So again यहाँ पे भी होगा one tailed test। ठीक है, तो हम निकालेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस की फॉर्मूला हमें कहती है कि कैपिटल P माइनस स्मॉल p करो, 0.95 माइनस 0.81 करो, और हमें डिफरेंस मिल रहा है 0.04। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ, तो एक तो ये चीज बदलनी पड़ती है, खास आपको ये कंपेयर करना है कि क्या परसेंटेज दिया है वही यहाँ पे दिया है, और हमने यहाँ पे 95% उन्होंने क्लेम में दिया है, इस वजह से चीजों को नॉन डिफेक्टिव में कन्वर्ट किया। ठीक है, और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला भी वही है, क्योंकि कैपिटल N इज नॉट गिवन, सो स्क्वायर रूट ऑफ p q अपॉन n। अब हमारे पास कैपिटल P तो था ही, q हमने ढूंढा नहीं है। ठीक है, तो वो सीधा हम यहाँ पे लिख देते हैं, कैपिटल P जो है वो 0.95 है, Q यानी 0.05, एंड स्मॉल n जो है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 200। ठीक है, और अगर मेंशन करना है तो मैं Q लिख सकता हूँ यहाँ पे 1 माइनस P, 1 माइनस 0.95, 0.05। ठीक है, अब राइट साइड में लिख देना, मुझे राइट साइड की जगह यूज करनी है। तो अल्टीमेटली अगर कहें तो स्टैंडर्ड एरर विथ रिस्पेक्ट टू P हमारी आंखों के सामने प्रकट होने को बेकरार 0.95 into 0.05, जो भी आंसर है उसे डिवाइड करो 200 से, कर दिया डिवाइड, जो भी है उसका स्क्वायर रूट निकालो तो वो मिलेगा 0.0154। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर रेडी है, डिफरेंस भी रेडी है, वेट किस बात का है, सीधा ZC, that is Z calculated, that is difference divided by standard error with respect to P. Difference is 0.04 divided by 0.0154, और फाइनली हमारा Z कैलकुलेटेड हमारी आंखों के सामने अब रेडी होने को तैयार 0.0154, खास ध्यान रखना है 05 मत जाना, 2.5974 अप्रोक्सीमेटली करें तो 2.597 है, यानी वी कैन राइट इट एज 2.60 जो कि बुक में भी दिया गया है। ठीक है, अब दो पार्ट है। नंबर 1 उन्होंने चेक करो, क्वेश्चन में बोला है कि 5% पे भी चेकिंग करना है और 1% पे भी करना है, तो हम पहले कहेंगे एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर one tailed test, Z tabulated is 1.645 लास्ट की तरह, एंड कह सकते हैं ZC is greater than ZT, and therefore पहले के हिसाब से H0 is rejected। ठीक है, रिजेक्ट हो रहा है पहले के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट, that at 1% level of significance for one tailed test, two
210 में 2.58 वैल्यू होती है, चेक करो आप टेबल में। 1% में जो 110 है उसमें वैल्यू है 2.33। इन आइदर केस आप देख सकते हो 2.60 जो है वो 1.645 से भी ज्यादा था एंड यहाँ पे 2.33 से भी ज्यादा है। Therefore H0 is क्या लिख सकते हैं, रिजेक्टेड। ठीक है, H0 इस केस में भी क्या हो रहा है, रिजेक्ट ही हो रहा है एंड दैट मींस उनका जो क्लेम था, कंपनी का क्लेम, वो जो क्लेम है वो सेटिस्फाई होता नहीं है। ठीक है, therefore company's claim is not tenable। नॉट टेनेबल लास्ट में लिखा था वैसे लिख सकते हो, या नॉट एक्सेप्टेड कह सकते हैं, या आप प्रॉपरली कहना चाहे तो proportion of non defective items is less than 95%। ठीक है, उन्होंने जो कहा था वो यहाँ पे एक्सेप्ट होने लायक नहीं है। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल हुआ हमारी कैटेगरी में, वैसे सम नंबर 3 है। इसके साथ जो पहले नंबर का सम है उससे रिलेटेड एग्जैक्टली आप एक्सरसाइज के पहले इलस्ट्रेशन देख सकते हो, फर्क खाली एक ही है, इस सम में 380 दिया है और इलस्ट्रेशन में 480 है। ठीक है, तो ये सम आपको पूरा अपने आप होमवर्क में करना है, ऑब्जर्व करना है इलस्ट्रेशन के साथ। कैपिटल P आप 1/2 लोगे, प्रोबेबिलिटी जब परसेंटेजेस ना दिए जाए तो स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर का डेटा दिया है नंबर 1 में, तो पर्सन या तो स्मोकर होगा या नॉन स्मोकर। ठीक है, तो वहां पे कैपिटल P लिया जाता है 1/2 और स्मॉल p अगर ढूंढोगे अगर आप 380/800 तो वो लेस देन होता है, इलस्ट्रेशन में ग्रेटर देन है। तो खास ध्यान रखना है H1 में कैपिटल P लेस देन 0.5 होगा। ठीक है, और उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो एक्सेप्टेड रिजेक्टेड जो भी रीजन आए और डेटा क्या रहा है उस हिसाब से आप कंपेयर करके एक्सेप्ट कर पाओगे डेटा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा आखिरी एग्जांपल हम कह सकते हैं जिसके अंदर कुछ तूफानी काम करने आ गए। इसमें तो परसेंटेज अब तक के दोनों सम में कैपिटल P दिया था, ये जो हम सम करने वाले हैं उसमें उन्होंने हमें कैपिटल P नहीं दिया है। क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। सम नंबर 4 हम कर रहे हैं। पांचवा नंबर इसके जैसा ही है, मार्बल्स वाला समय वो भी 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन है वो पहले इसे खत्म करते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन के अंदर पार्ट क्या नया दिया गया है वो जरा ऑब्जर्व कर लेते हैं, पहले थोड़ा क्लीनिंग चला लेते हैं प्रॉपर्ली। यस, तो हम अगर बात करें क्वेश्चन के अंदर तो राइस ईटर्स एंड व्हीट ईटर्स जैसे दो वर्ड आप देख सकते हो आई मीन इन अ सैंपल ऑफ 100 पर्सन्स ऑफ अ लोकेलिटी 60 आर फाउंड टू बी व्हीट ईटर्स, गेहूं की प्रोडक्ट खाने वाले, एंड 40 राइस ईटर्स यानी नेचुरली चावल पसंद ही होते हैं सबको। फिर भी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैन वी अज्यूम दैट बोथ द फूड आर्टिकल्स आर इक्वली पॉपुलर, क्या दोनों के दोनों फूड आर्टिकल इक्वली पॉपुलर है। तो जब कोई क्लेम कंपैरिजन ना दिया जाए, सम नंबर 1 है उसमें कंपैरिजन है, मेजॉरिटी वर्ड यूज किया इसलिए वो 110 होगा। अगर हमारे सम में कोई कंपैरिजन नहीं है और दोनों इक्वल है ऐसा हम मान के चलेंगे, प्रोबेबिलिटी 0.5। H1 के अंदर नेचुरली नो कंपैरिजन नो क्लेम, सो इट इज टू टेल्ड टेस्ट। बाकी के जो सम्स दिए गए हैं 4 नंबर 5 नंबर वो दोनों के दोनों जो है वो टू टेल्ड टेस्ट वाले ही हैं। और अब जो डेटा दिया है उसमें हमें खास मेंशन करना है यहाँ पे इस सम में फॉर व्हीट ईटर्स, दोनों के लिए हम बात नहीं करने वाले, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में बात करनी होती है। तो व्हीट ईटर्स का हम क्राइटेरिया यूज करेंगे, तो जो राइस ईटर्स है उसके डेटा को छोड़ देना है। टोटल 100 पर्सन है उसमें से व्हीट ईटर्स यानी सक्सेस हमने व्हीट को लिया है तो वो हम लेंगे x। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना है। और इसके बाद हमें स्मॉल p मिलेगा x/n यानी कि 60/100 दैट इज 0.6। अब जो कैपिटल P है वो हमें दिया है 0.5, q अब पहले ढूंढ लेते हैं लास्ट में रह ना जाए, सो q भी लकीली होगा 0.5। PQ रेडी है। और करना क्या है, सिंपल काम है, अब तो आगे का काम हम जानते ही हैं, सीधा निकालेंगे हम डिफरेंस यानी कैपिटल P माइनस स्मॉल p। बुक के अंदर आप देखते हो तो कैपिटल P माइनस x/n लिखते हैं, स्मॉल p ना लिखो तो भी चलता है, ऑथर के हिसाब से डिपेंड करता है, थोड़ा डिफरेंस रहता है। और ये जो मिला वो मिला हमें 0.1। स्टैंडर्ड एरर
p लिखना भूलते नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू अपॉन n, स्क्वायर रूट ऑफ p आई मीन 0.5 अपॉन 100, सो 0.25 अपॉन 100, इसका आंसर इजीली मिल सकता है, स्क्वायर रूट निकाले तो 0.05, ठीक है। तो थोड़ा सा काम फटाफट हो सकता है इस टाइप के सम में। मेथड पता होनी चाहिए आपको, फॉर्मूला यूज करो, यूज योर कैलकुलेटर प्रॉपर्ली। सो z कैलकुलेटेड यानी दैट इज डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर, p लिखते हैं का स्टैंडर्ड एरर विद रिस्पेक्ट टू या स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन। सो डिफरेंस इज 0.1, स्टैंडर्ड एरर इज 0.05, इसमें कैलकुलेटर ज्यादा यूज करना ही नहीं पड़ा, आंसर मिला हमें 2, ठीक है। अब क्वेश्चन में उन्होंने कोई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं बताया है, ठीक है, तो हम सीधा लेंगे एज यूजुअल 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड फॉर two-tailed टेस्ट z tabulated is 1.96 and naturally थोड़े की वजह से ग्रेटर देन आ गया, therefore h0 is rejected। यानी हमने क्या बोला था, दोनों ही इक्वली पॉपुलर है, 1/2 प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या, इक्वली पॉपुलर है, यानी कि हम कह सकते हैं बोथ द फूड आर्टिकल्स आर इक्वली पॉपुलर, कब, अगर x0 एक्सेप्ट होता, और रिजेक्ट हुआ है दैट मींस बोथ फूड आर्टिकल्स आर नॉट इक्वली पॉपुलर, यानी हम देख ही सकते हैं व्हीट ईटर ज्यादा है राइस ईटर से, अगर ऐसा नहीं कहेंगे ग्रेटर देन लेस देन। उनका क्वेश्चन था, आप ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या सिंपली लिख सकते हो प्रोपोर्शन ऑफ व्हीट ईटर्स एंड राइस ईटर्स के बारे में हम कह सकते हैं दे आर नॉट इक्वली पॉपुलर या दे आर नॉट सेम, ठीक है। तो ये हुआ हमारा तीसरा एग्जांपल। आपको और सम 2 करने का मौका मिलेगा होमवर्क में, ठीक है, वैसे आप तीसरा भी कर पाओगे। होमवर्क में आपको करना है 1 नंबर, कुछ एडिशन अगर पुरानी है तो उसमें लास्ट एग्जांपल नहीं हो सकता, आई मीन ना हो तो चिंता मत करना, ठीक है। तो 1 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर। 6 नंबर के सम में उन्होंने 20% दिया हुआ है, 1 नंबर में कैपिटल P आपको 1/2 लेना है, ठीक है। उसी तरह से 5 नंबर में भी आपको कैपिटल P जो है वो 1/2 लेना है। 6 नंबर में उन्होंने 20% प्रिंट करके दिया है, कैपिटल P 20% होगा, स्मॉल p आपका जो आए, मगर उसमें क्लेम नहीं है। तो तीनों के तीनों समय आई मीन इसको छोड़ के चौथा, पांचवा और छठा तीनों होंगे 2-tailed टेस्ट वाले। पहला नंबर 1-tailed टेस्ट, पांचवा और छठा आपको मिलेगा 2-tailed टेस्ट में, ठीक है। तो छोटी सी मेथड है जिसके अपने ऑलमोस्ट ये एग्जांपल्स देख लिए। 1 नंबर के लिए आप इलस्ट्रेशन जो है उसका रेफरेंस ले सकते हो, एक्सरसाइज के आगे ही दिया गया है, ठीक है। तो इस लेक्चर के काम में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं, ठीक है। रेगुलरली अच्छे से काम करते रहो, डाउट आए तो आप हमें श्योरली पूछ सकते हो, ठीक है। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.